हमारे चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने दोस्तों के बीच में लेके आए हैं काली मसूर यानी साबुत मसूर दाल की रेसिपी। तो आपने मसूर की दाल तो छिलके वाली भी खाई होगी, विदाउट छिलके की भी खाई होगी, लेकिन आज आपको एकदम नया तरीका, एकदम नई रेसिपी बना के इसको हम दिखाने वाले हैं कि मसूर की दाल इतनी जल्दी कैसे बन जाती है, इसका बनाने का तरीका क्या है, वगैरह वगैरह। जो भी चीज़ें आसान नहीं लगती हैं आज मैं आपको आसान करके दिखाऊंगी। आज इसके साथ हम कुछ नया करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारी वीडियो पे। आप लोग अपने प्यार भरे आशीर्वाद और प्यार भरे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो ये आधी कटोरी है हमारी ये साबुत मसूर दाल। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे डाल लेंगे बड़े से मिक्सिंग बाउल में और अच्छे से धो लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे भिगा देंगे। उसके बाद इसे हम सबसे पहले प्रेशर कुकर में पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, साबुत मसूर जो है अच्छे से फूल चुकी है। तो आधी कटोरी यहाँ पे हम मसूर दाल लिए हैं, साबुत मसूर दाल है, तो अच्छे से फूल चुकी है। 15-20 मिनट के लिए इसे हमने भिगाया था। तो प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप गर्म पानी में भी इसे भिगा के बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसी कटोरी से 2.5 कटोरी पानी ले लिए हैं, क्योंकि पानी को हम निकालने वाले नहीं हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। 2 से 3 लौंग है, तेज पत्ता है, चक्र फूल है, 1 साबुत इलायची है और इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे हल्दी पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अनुसार। यकीन मानिए इतनी टेस्टी दाल बनकर तैयार होगी कि इसके सामने छोले मटर सब खाना भूल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे हम प्रेशर कुकर में अच्छे से पका लेते हैं, 5 से 6 सीटी आने। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मसूर की दाल हमारी एकदम अच्छे से पक चुकी है। अभी गर्म है, थोड़ा दिखाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको हम ये दिखा दे रहे हैं एकदम अच्छे से गल गई है। तो प्रेशर कुकर से इसे अलग कर दिया है। अब इसे हम ढक देते हैं और इसे बनाते हैं चटकारेदार। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कढ़ाई को हमने चढ़ा दिया है दाल को चटकारेदार बनाने के लिए। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल हमने 2 चम्मच डाला है। आप जो तेल खाना पसंद करते हैं उस तेल में इस दाल को या सब्जी को बनाइए, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डाल देते हैं कुछ खड़े मसाले, तेजपत्ता, लौंग, काली मिर्च है और यहाँ पे आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा हमारा अच्छे से चटकने लगा है। अब यहाँ पे हम डालेंगे 7 से 8 कली लहसुन की है, इसे हमने बारीक काट लिया है। और यह है अदरक 1 इंच, इसको हमने दरदरा कूट लिया है। अगर आप चाहो तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हो, लेकिन उसमें इतनी अच्छी खुशबू नहीं आएगी, यानी दाल हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। अब लहसुन को अच्छे से पहले फ्राई होने देते हैं, यानी सुनहरा गोल्डन होने तक। तो देखिए फ्रेंड, लहसुन हमारा अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब यहाँ पे 3 से 4 डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई। उसके बाद 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। तो दाल तो सभी लोग बनाते हैं फ्रेंड, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दाल कोई नहीं बनाता या कोई अच्छी नहीं बनाती। सब लोग बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, लेकिन आज आपको हम हटके तरीका जो बता रहे हैं, अपना तरीका बता रहे हैं। एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाइएगा, फिर ट्राई कीजिएगा कि कैसी लगी है। तो देखिए फ्रेंड, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, सारे मसाले अच्छे से, यानी सारे जो हम तड़के में डाले थे अच्छे से गोल्डन हो गए। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 आलू। अब आप सोचेंगे कि मसूर की दाल में आलू, तो ये आपकी पसंद है, आप डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन इससे बहुत अच्छी दाल बनकर तैयार होगी। मात्र 1 आलू हम इस यहाँ पे डाले हैं, वो भी बारीक काट करके। अब इसको भी थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आलू अच्छे से गोल्डन हो चुकी है, आधी से ज़्यादा पक चुकी है। तो यहाँ पे कुछ मसाले डाल देते हैं। तो 1 छोटा चम्मच यहाँ पे डालेंगे धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच से कम हल्दी, क्योंकि हल्दी हमने पहले भी डाल के रखा है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला।
बहुत ज़्यादा हमें गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जी नहीं बना रहे हैं, बना रहे हैं काली मसूर की दाल। अब मसाला हमारा अच्छे से पक जाए, इसके बाद हम डालेंगे बारीक कटा हुआ बड़े साइज का टमाटर। यहाँ पे टमाटर हमने डाल दिया है। अब टमाटर डाल दिया है तो नमक जाना तो बनता है, क्योंकि नमक हम आधा छोटा चम्मच या फिर डाले थे अपने हिसाब से, और यहाँ पे भी जितनी हम सब्जी डाले हैं बस इसी के हिसाब से यहाँ पे हम नमक डालेंगे, ताकि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए। तो देखिए फ्रेंड, मसाले से खुशबू आना शुरू हो गई है, तेल किनारों से निकलना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि हमारे आलू मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें जाएगा हमारा पका हुआ दाल। तो आप दाल की मात्रा देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं। एकदम पानी और दाल एकदम बराबर मात्रा में है, तो ना कम ना ज्यादा। तो पूरी दाल को इसी में हम डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड, अब इसे थोड़ी देर हम और पकने देते हैं, ताकि जो दाल है मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए और एकदम बढ़िया सी परफेक्ट टेस्टी दाल बनकर तैयार हो। उसके बाद फिर डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। थोड़ी देर ढक देते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड, दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इस पे डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया और 1 चम्मच यहाँ पे डाल देते हैं देसी घी। तो बन गई हमारी ढाबा स्टाइल, हलवाई स्टाइल, एकदम बढ़िया वाली तड़ाकेदार की ये मसूर दाल। तो देखिए फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी ये मसूर दाल बनकर तैयार हो गई। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से बनी है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी भी नहीं बनी है फिर भी कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में सस्ती और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।